मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैंने अपना चिर परिचित विषय व्याख्यान के लिए चुना है हिंदी का प्रयोग क्षेत्र। भाषा प्रयुक्ति की संकल्पना का तात्पर्य है कि प्रत्येक भाषा सहज और सरल रूप में समान होती है, किंतु व्यावहारिक और कामकाजी रूप धारण करते ही उसका फॉर्म ही नहीं बल्कि उसका कैरेक्टर भी बदल जाता है। स्पष्ट रूप से कहें तो सामान्य भाषा और कामकाजी भाषा सर्वथा भिन्न होती है। उदाहरण के लिए बैंक की भाषा कानून की भाषा से अलग है, तो चिकित्सा की भाषा तकनीकी भाषा से अलग है। भाषाविद इसी को भाषा की प्रयुक्ति कहते हैं। प्रयुक्ति वस्तुतः अंग्रेजी शब्द रजिस्टर का पर्याय है। कामकाजी भाषा के जितने रूप होंगे प्रयुक्ति के भी उतने ही रूप मिलेंगे। किसी क्षेत्र में काम आने वाली शब्दावली ही उसका आधार होती है। साहित्यिक हिंदी न कार्यालय में चलती है और न बाजार में। प्रयुक्ति की प्रक्रिया ही किसी भाषा की जीवंतता का प्रमाण होती है। संस्कृत बहुत समृद्ध भाषा है, पर प्रयुक्ति का क्षेत्र न मिल पाने के कारण वह हाशिए पर सिमट कर रह गई। अतः प्रयुक्ति भाषा को सजीव बनाए रखने में समर्थ होती है। किसी भाषा को विकसित करना है तो उसकी प्रयुक्ति का क्षेत्र विस्तृत करना होगा। प्रयुक्ति भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा उस विषय की विशिष्टताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी भाषा इसीलिए वैज्ञानिक कही जाती है क्योंकि इसका प्रयोग क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। व्यापार, प्रशासन, कार्यालय, सूचना संचार, बाजार, बैंक, चिकित्सा, तकनीक, इन सभी क्षेत्रों में भाषा प्रयुक्ति के विभिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं जो परस्पर भिन्न भी है। भाषा प्रयुक्ति की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे पारिभाषिक शब्दावली। यहाँ शब्द संदर्भ के अनुसार पारिभाषित होता है। उन शब्दों के अर्थ, विषय और संदर्भ निश्चित होते हैं। दूसरा, प्रयोक्ता भाषा का प्रयोग संदर्भ, विषय और प्रयोजन के अनुसार करता है। तीसरा, भाषा पर विषय वस्तु और कथ्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। चौथा, भाषिक उपादान माध्यम इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ये उपादान माध्यम दो प्रकार के होते हैं, वाचिक और लिखित। पांचवा, भाषा प्रयुक्ति एक भाषा रूप ही है। भाषा रूप में अभिव्यक्त शैली की एक विशिष्ट भूमिका भी होती है। संदर्भगत, विषयगत और भूमिकागत भाषा प्रयुक्ति के भेद कहे जाते हैं। भाषाविद हेलिडे ने भाषा प्रयुक्ति के 3 क्षेत्रों को वर्गीकृत किया है। पहला, वार्ता क्षेत्र, फील्ड ऑफ डिस्कोर्स। इसका संबंध भाषा की विषयगत और संदर्भगत प्रयुक्ति से है। इसे तकनीकी और गैर तकनीकी वर्गों में भी विभाजित किया जाता है। तकनीकी में जहाँ व्यवसाय, कार्यालय और वैज्ञानिक भाषा रूप आते हैं, वहीं गैर तकनीकी में सामान्य बोलचाल और साहित्य की प्रयुक्त भाषा आती है। दूसरा, वार्ता प्रकार, मोड ऑफ डिस्कोर्स। इसका संबंध भाषा के मौखिक और लिखित रूपों से होता है। वाचिक और लिखित भाषा की शैलियाँ भिन्न होती हैं। जैसे बोलने में कह सकते हैं कि अमुक चपरासी को बुलाओ, पर लिखित भाषा में कहना है कृपया किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आदेशित करने का कष्ट करें। इसे ही वार्ता का प्रकार
कहा गया है। दूरदर्शन समाचार वाचन में और अखबार की रिपोर्ट में यह अंतर देखा जा सकता है। तीसरा, वार्ता शैली, स्टाइल ऑफ डिस्कोर्स। वक्ता एवं श्रोता की सामाजिक और राजनैतिक संबद्धता के कारण भी भाषा में ये भेद दिखाई देता है। वार्ता शैली को रूढ़िगत, औपचारिक, अनौपचारिक, सामान्य एवं अंतरंग आयामों में विभाजित किया जाता है। किसी भाषा की प्रयोजनगत प्रयुक्तियां भी होती हैं, जैसे साहित्यिक प्रयुक्ति। हिंदी भाषा की सबसे प्राचीन और प्रचलित प्रवृत्ति उसकी साहित्यिक विरासत है। साहित्यिक भाषा एक विशिष्ट वर्ग तक सीमित होती है। इसमें दर्शन, समाजबोध, सौंदर्य, काव्य सौष्ठव पाया जाता है। अनेक विधाओं का यहाँ समुच्चय भी मिलता है। गहन संवेदनात्मक अनुभूति, युगबोध और युग चेतना का सम्मिश्रण भी यहाँ दिखाई देता है। वाणिज्यिक प्रवृत्ति, ये प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण विषय है। इसमें व्यापार, शेयर मार्केट, परिवहन और बीमा आदि से संबंधित विषयगत भाषा प्रयुक्ति पाई जाती है। सोने में उछाल, तेल की धार ऊंची, चांदी लुढ़की जैसे भाषा रूप हमें यहाँ दिखाई देते हैं। कार्यालयीय प्रयुक्ति, प्रयोजन मूलक भाषा का सबसे अहम रूप यहाँ लक्षित होता है। यह प्रशासनिक प्रयुक्ति अत्यंत उपयोगी है। कार्यालयी भाषा की अपनी पारिभाषिक शब्दावली, पद रचना और वाक्य विन्यास है। टिप्पणी लेखन, मसौदा लेखन, संक्षेपण, प्रतिवेदन आदि में ये भाषा प्रयुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजभाषा प्रयुक्ति, राजभाषा बनकर ही हिंदी कामकाजी बन गई है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, अनुवाद प्रक्रिया जैसे कार्यों में ये भाषा प्रयुक्ति महत्वपूर्ण है। विज्ञापन भाषा प्रयुक्ति, वैश्वीकरण के इस बाजार केंद्र में है और बाजार का मूल प्राण तत्व विज्ञापन है। आकर्षक शब्द चयन, विशिष्ट एवं प्रवाहपूर्ण भाषिक संरचना इस भाषिक प्रयुक्ति का आधार है। विधि एवं कानूनी भाषा प्रयुक्ति, इस विषय से संबद्ध पारिभाषिक शब्दावली, अनुवाद प्रक्रिया और तकनीकी शब्दावली निर्माण है। चूंकि यह भाषा कानूनी प्रक्रिया एवं अदालत की जिरह आदि से संबंधित है, अतः नीरस और उबाऊ तो जरूर है, पर राजभाषा का एक विशेष अंग है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा प्रयुक्ति, ये भाषा प्रयुक्ति आज की परिस्थितियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बल्कि कहें कि हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने में यही भाषा प्रयुक्ति सहायक सिद्ध होती है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का युग है। उसके ज्ञान के बगैर हम विकास की गति से कोसों दूर होते हैं। आज वैश्विक स्तर पर भारतीय विकास ने अपनी पहचान बनाई है और आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रज्ञान, शिव शक्ति, शक्ति शिव जैसे, आदित्ययान, गगनयान जैसे शब्द भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बने हुए हैं। हिंदी भाषा की साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा प्राचीनतम है, लेकिन इसके प्रयोग पक्ष को विकसित करके हम इसे विश्व स्तरीय बना सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि विश्व भाषा के रूप में अगर हमें हिंदी को अपनी पहचान दिलानी है, तो निश्चित ही हमें इस भाषा प्रयुक्ति को और ज़्यादा
विस्तार देना होगा। हिंदी तभी वैश्विक स्तर पर स्थापित हो पाएगी। व्यवहारिक स्तर पर इसे उतारना है। वेबसाइट, सॉफ्टवेयर जैसे तत्वों का अधिकाधिक निर्माण कर हम इस भाषा को और भी सशक्त बना सकते हैं। सरकार और संविधान पर आक्रोश व्यक्त ना करके अच्छा हो अगर हम इन धरातल के मुद्दों पर अपना काम करें और हिंदी को उसकी पहचान दिलाएं। राजनीति, सियासत तो हमेशा से भाषिक मसलों में होती रही है, उससे हम अपने आप को अलग कर लेंगे और व्यवहारिक धरातल पर उतरकर हम जब इसके लिए काम करेंगे तो निश्चित ही हम हिंदी को वो दर्जा दे पाएंगे जिसकी हिंदी अधिकारी है। जय भारत। आपको हमारा ये व्याख्यान कैसा लगा? वीडियो या कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और जिसके आधार पर हम अपना अगला व्याख्यान तैयार करें। धन्यवाद।